नीट पीजी 2025 की संशोधित कट ऑफ को लेकर विवाद मचा हुआ है और क्या पूरा ये मामला है, इसको समझने के लिए इस वक्त हम आए हैं एलएचएमसी जो मेडिकल कॉलेज है दिल्ली का, वहां पर कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। क्यों फोडा फाइमा जैसी एसोसिएशन इसका विरोध कर रही है वो समझने की कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आईएमए ने ये रेफर किया कि 18,000 जो जगह हैं वो खाली हैं और इस तरीके से अगर छूट मिलेगी तो रेजिडेंट डॉक्टर्स का ही जो काम है, बोझ है, वो कम होगा, लोग जल्दी भर्ती होंगे। तो क्यों आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? मैं डॉक्टर शारदा हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी फोडा। हम लोग ये इसको विरोध कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स कोई क्वालिटी एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। आप ऐसे लोगों को आप स्पेशलाइजेशन करा रहे हैं जिनका कि परसेंटाइल आप 25% 7 परसेंटाइल तक लेके आ रहे हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए आप 0 परसेंटाइल तक लेके आ रहे हैं। हम लोगों का विरोध यही है कि आप जो मेरिट को आप डाइल्यूट कर रहे हो ना, मेरिट वाले बच्चों को आप चांस नहीं दे रहे हो और जो हाई पेइंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उनके वहाँ पे सीट्स जो वैकेंट पड़ रहे हैं उनको आप भरने के लिए आप ये परसेंटाइल कट ऑफ कर रहे हो। ये कहाँ का मतलब कि समानता आप दिखा रहे हो? आप जो एक मेरिट का बच्चा है वो कहाँ जाएगा? आप इतने हेवी इफेक्टिव फी लगा रहे हो। अगर सारे एक एक करके मुझे बताइए। पहले मुझे ये बताइए कि परसेंटाइल जो कहा जा रहा है कि 0 परसेंटाइल -40 नंबर तक भी अगर एडमिशन हो जाता है उससे क्या तकलीफ है? क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो अगले राउंड के लिए बस एलिजिबिलिटी है, एडमिशन इससे नहीं हो रहा है। अभी तो राउंड सारे खत्म नहीं हुए हैं, अभी बस दूसरे राउंड ही हुआ है। दूसरे राउंड के बाद आप जितने तीसरे राउंड होता है उसके बाद फिर स्टे राउंड्स होते हैं। अब तब तक तो इंतजार करते हैं किसी का कोई पर्सनल प्रॉब्लम होता, पर यह ही नहीं कि दूसरे राउंड के बाद ही आपने एक तो नीट पीजी काउंसलिंग डिले करते हो, फिर आप नीट पीजी डिले करने के बाद आप एकदम से किसी को बिना पूछे आप एकदम से इतना ड्रास्टिक स्लैश कर रहे हो नीट पीजी स्कोर में। अब ये तो सरकार को देखना चाहिए ना कि आप क्या होता है कि इससे ट्रस्ट इश्यूज जो कॉमन जनता है उसके अंदर ट्रस्ट नहीं रहता है कि डॉक्टर कैसा है, क्या पढ़ा लिखा है, क्या नहीं है। सरकार बोल रही है कि एमबीबीएस पास आउट है, पर एमबीबीएस पास आउट है तो आप ये कर क्यों रहे हो? आप नीट पीजी का एग्जाम ही मत लो ना, बेस्ड ऑन एमबीबीएस आप उनको स्पेशलाइजेशन बना दो। ठीक है, मैं यही आपसे भी पूछना चाहूंगी। ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सब बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, सभी एमबीबीएस पास करके आए हैं, बस परसेंटाइल को थोड़ा कम किया गया है ताकि सीट्स जो है वैकेंट वो भर सके। आपकी क्या राय है इस पे? मैम, इस जो फैसला हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि नीट पीजी एग्ज़ाम का ही मजाक बन गया है। नीट पीजी एग्ज़ाम जो एक बेसिक एग्ज़ाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन एमडीएमएस के लिए, जब आप उसका एलिजिबिलिटी मार्क्स जो होता है उसको आप माइनस में कर दिए तब तो जीरो एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ बंदा ज़्यादा अच्छा रहेगा जीरो मार्क्स पे। सेकेंड चीज़ है, ये जितना भी सिस्टम हो रहा है इससे कोई भी मेरिटोरियस बंदे जो गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं उनको कोई हेल्प नहीं है। ये सिर्फ एक प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज से जो भी करवाएं, जिसकी वजह से कट ऑफ को इतना लो किया जा रहा है कि उनकी सीट वो मनचाहे दामों में या फीस में अपना वो एडमिशन ले सके। ये कंप्लीट एक प्राइवेट कॉलेजेस का वो है कि गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करके वो अपने हिसाब से काउंसलिंग कराना चाहते हैं। इससे कोई भी मेरिटोरियस बंदे, जो बंदे एलिजिबल हैं, जो एग्जाम में 300, 400, 500 मार्क्स लाएं, ये उनके लिए नाइंसाफी है हम लोग, क्योंकि 800 से ये मार्क्स जो है उसको कैलकुलेट किया जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 103 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप एलिजिबल हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए ये -40 में भी है। -40 जब हम कह रहे हैं और हम अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम पीजी डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि क्वालिटी भी इससे सफर होगी? क्वालिटी सफ़र तो मोस्ट प्रोबेबली होगी, क्योंकि -40 जो ला रहा है उनको भले ही वो एमबीबीएस करके आ रहे हों, सब एमबीबीएस करके ही आ रहे हैं, बट उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको मतलब कितने नीचे तक जो है मतलब मेरिट वाइज वहाँ पे आपको डॉक्टर्स लेना है। क्योंकि स्पेशलाइज्ड में आप जब भी जा रहे हो कहीं पे, किसी भी डिपार्टमेंट को ले लो, वहाँ पे एक मेरिट होना ज़रूरी है। उसी से ट्रस्ट बनता है, उसी से आप अपना क्वालिटी, अपना मतलब सब कुछ, चाहे वो लैब बेस्ड हो, चाहे रिसर्च वर्क हो, चाहे आप मतलब क्लिनिकली देख लो, सब कुछ में मेरिट एक चीज़ तो है हर जगह पे। तो अगर आप उसको ही हटा रहे हो या उसको बिल्कुल नीचे लेके जा रहे हो तो कहीं ना कहीं पे मतलब पीपल तो सफ़र करेंगे। आपको क्यों लग रहा है कि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हेल्प करने के लिए मतलब क्या प्रोसेस रहेगा, उनको कैसे इसका फ़ायदा मिलेगा? उनको फ़ायदा इसीलिए मिलेगा क्योंकि मतलब यूजुअली क्या होता है, प्राइवेट वाले जो होता है वो लास्ट में मॉपअप में या उसके बाद ही जाके स्ट्रे राउंड में यूजुअली वो लेते हैं। वो अभी
शुरू में ही कर पाएंगे। हाँ। और उसमें मुंह मांगी, जैसे उन्होंने बताया, बाकी डॉक्टर्स ने भी बताया कि मतलब यू कैन रेज द हाइक द ये जो फीस है, हाँ। तो फीस स्ट्रक्चर आप कुछ भी रख सकते हो, उसमें कोई मतलब इशू नहीं आएगा। इसी पॉइंट को मैं समझना चाहूंगी, कैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को फायदा मिल रहा है? मैम कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डीम्ड कॉलेजेस हैं, जिनकी फीस लैक्स में है, मल्टीपल लैक्स या करोड़ तक की गई है एनुअल फीस। होता क्या है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई, जितने मेरिटोरियस बंदे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वो लोग गवर्नमेंट सीट्स को प्रेफर करते हैं। जो कॉलेजेस जो एक अफोर्डेबल फीस या एक माने रीजनेबल फीस अमाउंट कोट करते हैं, इन लोग का क्या होता है कि अब सेकेंड राउंड तक इनकी फीस भरी नहीं जाएंगी मेरिटोरियस। अब जब ये लोग कट ऑफ फॉल करेंगे तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स तो ले नहीं पाए, जो नीचे के रैंक वाले भी हैं वो लोग भी एलिजिबल हो गए वो सीट्स पिक करने के लिए। प्रोसेस तो काउंसलिंग के थ्रू हुआ, लेकिन जो मेरिटोरियस थे, गवर्नमेंट को ये कट ऑफ फॉल करने की जगह एक फीस पे रेगुलेशन कॉल करना चाहिए था, जिससे कि मेरिटोरियस बंदे भी अफोर्डेबल और रीजनेबल फीस वाले कॉलेज में आ सके। फीस रीजनेबल ना करके वो लोग कट ऑफ फॉल करके गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस को हेल्प किया जा रहा है। ठीक है, आपको भी यही लगता है कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की मदद हो रही है? जी बिल्कुल, ये आप देखिए कि कट ऑफ 40 तक लाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। आप अगर सबको सीट भरना है तो आप फीस रेगुलेशन करिए, एक यूनिफॉर्म फीस रखिए सारे मेडिकल कॉलेजेस का। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल कॉलेजेस अपना फीस रखे, किसी को मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीट ब्लॉक होता है, फिर वो सीट फिर एनआरआई वापस सीट ब्लॉक होके फिर वापस मतलब कि खुले बाजार में ऐसे बिकता है सीट। आप देखोगे रेडियोलॉजी के सीट, डर्मा के सीट 5-5, 6-6 करोड़ के सीट दे रहे हैं। वो बंदा 5-6 करोड़ दे के जो बंदा जा रहा है वो क्या, वो बिजनेस ही करेगा, वो अपने कॉमन पीपल के लिए तो नहीं काम करेगा ना। तो उसी को मांगे लेके, और ये एक पब्लिक ट्रस्ट का एक ब्रीच है। आप देखोगे कि कॉमन परसेप्शन क्या जाएगा एक पब्लिक में। अब 40 कोई अच्छा डॉक्टर भी होगा, गलती सबसे होता है, पर कोई अच्छा डॉक्टर होगा वो बोलेगा कि नहीं ये तो -40 वाला डॉक्टर ही होगा। तो ये मजाक ही बना रहे हो आप, एक हास्यास्पद। तमाम डॉक्टर्स हैं ये जो यहाँ काम कर रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, और साफ तौर पर इनका कहना है कि कट ऑफ को कम करने की बजाय फीस रेगुलेशन पर काम किया जाना चाहिए था। इनका कहना है कि ये जो कट ऑफ को स्लैश किया गया है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की मदद करने के लिए किया गया है, और जाहिर तौर पर अगर इतने कट ऑफ से कोई डॉक्टर बन के आएगा तो एक पब्लिक परसेप्शन भी उसे लेकर खराब ही रहेगा। कैमरा पर्सन चंदन के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।